नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहा है। जी हां, अब अमेरिका के निशाने पर खुद नरेंद्र मोदी आ गए हैं। अमेरिका ने साजिश रच दी है, उस पर काम भी शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी को यह सब मालूम नहीं है। उन्हें यह सब मालूम है और उन्होंने 15 अगस्त को लाल किला से अपने भाषण में इस बात की ओर इशारा भी किया था। लेकिन आप अमेरिका की हिम्मत देखिए, वो ये चाहता है कि दुनिया का हर देश उसके इशारे पर नाचे और जो नाचने से मना कर देता है उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जैसा कि हम सबको मालूम है, बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने की घटना उतनी सामान्य नहीं है जितनी दिखती है। हसीना के खिलाफ आंदोलन ये रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर के भले ही वहां के छात्रों ने किया हो, जिसमें बाद में वहां के इस्लामिक कट्टरपंथी और खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हो गए। उसके बाद हिंसा का नंगा नाच हुआ, बेबस हिंदुओं के साथ हत्या और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनके मंदिर तोड़ डाले गए। लेकिन इन सब के पीछे जो असली साजिश करता था वो था अमेरिका का डीप स्टेट। ये सारा खेल अमेरिका के डीप स्टेट ने ही खेला। क्यों? क्योंकि जैसा शेख हसीना ने बताया था, वो सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश से मांग रहा था, जहां पर वो अपना नेवल बेस बनाना चाहता था, जहां से वो चीन पर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में नजर रख सके। जब हसीना ने अमेरिका की बात मानने से मना कर दिया तो छात्रों को आगे बढ़ाकर, उनको भड़काकर और फिर जिहादियों को उनके साथ मिलाकर अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया। इस खेल में अमेरिका ने बांग्लादेश की आर्मी को भी शामिल कर लिया, क्योंकि आप याद रखिए कि शेख हसीना कमजोर तब हो गई जब आर्मी चीफ ने, जो उनके रिश्तेदार भी हैं, शेख हसीना के वो रिश्तेदार भी हैं, आर्मी चीफ ने सड़कों पर कर्फ्यू लगाने से मना कर दिया। और क्या हुआ इससे कि छात्रों को, या यूं कहें कि छात्रों के ओट में ये जितने भी आंदोलनकारी थे, जिसमें कि इस्लामिक जिहादी तत्व भी थे, बीएनपी के कार्यकर्ता भी थे, इन सब को मनमानी करने की छूट मिल गई। तो एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के तहत वहां की आर्मी ने हसीना को मात्र 45 मिनट का समय बांग्लादेश छोड़ने का दिया। इसके बाद शेख हसीना को नरेंद्र मोदी से अनुरोध करना पड़ा शरण के लिए, और नरेंद्र मोदी ने दोस्ती निभाई और शेख हसीना को शरण दिया। आपको याद होगा, शेख हसीना पहले ब्रिटेन में शरण लेना चाहती थी, जहां उनकी भतीजी सांसद भी हैं। लेकिन अमेरिकी दबाव में ब्रिटेन ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया। भारत के ऊपर भी अमेरिका का दबाव था, लेकिन मोदी ने अमेरिकी दबाव को ठुकराते हुए, नजरअंदाज करते हुए हसीना को न सिर्फ शरण दिया, बल्कि उन्हें हालात से लड़ने और वापस बांग्लादेश जाकर फिर से सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया, क्योंकि यह भारत के हित में भी था। भारत यह अफोर्ड नहीं कर सकता कि वहां पर किसी कट्टरपंथी की सरकार बन जाए जो अमेरिका के इशारों पर नाचे। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने शेख हसीना के बाद नरेंद्र मोदी को क्यों टारगेट किया है और उनके खिलाफ कौन से साजिश रच रहा है और उसके मोहरे कौन कौन से हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के पीछे दो कारण हैं। पहला कि नरेंद्र मोदी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चला रहे हैं। वो अमेरिका के इशारे पर चलने से साफ मना कर चुके हैं। रूस की भारत से जो मित्रता है वो अमेरिका को एक आंख नहीं सुहाती, लेकिन मोदी ने कभी परवाह नहीं किया। आपने देखा होगा, वो रूस के दौरे पे गए, अमेरिकी ऑब्जेक्शन के बावजूद, अमेरिका के लाख दबाव के बावजूद मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर रूस की निंदा नहीं की है, और रूस पर अमेरिकी और तमाम पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद उससे तेल खरीदना मोदी ने जारी रखा, और अमेरिका ने सार्वजनिक तौर पर इस पर अपनी नाराजगी जताई है। अब अमेरिका, आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से भारत के ऊपर शेख हसीना को लेकर भी दबाव बनाता रहा है। मोदी को यह कहता रहा है कि आप शेख हसीना को सपोर्ट मत कीजिए, शेख हसीना बांग्लादेश के लिए सही नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि शेख हसीना भारत की मित्र रही है। हमेशा
भारत का सपोर्ट किया है उन्होंने। तो लिस्ट बहुत लंबी है। जब नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया, और इन सब का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका धीरे धीरे अंदर ही अंदर सुलगता रहा। अब अमेरिका की नाराजगी की दूसरी वजह यह है, देखिए, जब भी कोई देश आर्थिक रूप से तरक्की करता है और अमेरिका को ऐसे लगता है कि वो भविष्य में उसके लिए चुनौती बन सकता है, तो उसके रास्ते में रोड़ा अटकाना शुरू कर देता है। वो आपको तभी तक सपोर्ट करेगा जब तक आप उसके लिए खतरा न बन जाएं या खतरा बनने लायक ना हो जाएं। अमेरिका को अपनी बादशाहत के खिलाफ कोई चुनौती नहीं चाहिए। अब देखिए, जो चीन है, चीन को भी सबसे पहले आगे किसने बढ़ाया? ये आप वहाँ जो भी मैन्युफैक्चरिंग का जो हब बनाया चीन में, इन सबों में अमेरिका ने ही चीन की मदद की है, और तभी चीन इतना पावरफुल हुआ है। लेकिन आज जब चीन अमेरिका के लिए खतरा बनता जा रहा है, तो देखिए क्या अमेरिका उसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है। तो अभी भारत जो है वो दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। चीन से भी ज़्यादा तेजी से भारत की जीडीपी बढ़ रही है। मैं ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ, और बहुत जल्द भारत जो है वो चीन के बराबर या कभी उससे आगे भी निकल जाएगा। अब अमेरिका ये तो चाहता है कि भारत चीन से मुकाबला करने में उसकी मदद करे, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि भारत इतना ताकतवर हो जाए कि उसकी जो बादशाहत है उसके लिए खतरा बनने की कुवत उसमें आ जाए, और वो इसको रोकना चाहता है। और इसको रोकने का एक ही उपाय है कि भारत में भी वो अपनी एक कठपुतली सरकार ले आए, जैसा कि उसने बांग्लादेश में किया है। अब ये जो अमेरिकी एजेंट है मोहम्मद यूनुस, जिनको अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया गया है, जो कि एक तरह से प्रधानमंत्री का पद है, वो पूरी तरह से जो अमेरिका कहेगा वही वो करेंगे, हर किसी को मालूम है। अब मैं आपको बताऊं कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत में भी एक कठपुतली सरकार स्थापित करने के लिए अमेरिका गंदी साजिशें रचना शुरू कर चुका है। यानी मोदी के तख्ता पलट की तैयारी अमेरिका ने शुरू कर दिया है, अगर इन मीडिया रिपोर्ट्स को हम माने तो। और इस साजिश में मोहरा बने हैं कौन? कुछ विपक्षी पार्टियां, जिन्हें नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना पच नहीं रहा है, और वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब रशियन न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने एक विस्फोटक रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसके मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी राजनयिकों, जो डिप्लोमेट्स हैं, और भारत के कुछ विपक्षी नेताओं के बीच कई बैठकें हुई हैं, और इन बैठकों से जो भारत की एजेंसियां हैं उनके कान खड़े हो गए हैं, और वो इन पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अब खबरों के मुताबिक यूएस कॉन्सुल जनरल जेनिफर लार्सन, उन्होंने लगातार विपक्ष के कुछ नेताओं से मुलाकात की है, और अंदेशा इस बात का है कि वो इन नेताओं को मोदी के खिलाफ भड़का रही हैं। क्यों भड़का रही हैं? उनका ये कहना है कि किसी भी तरह से कुछ भी करो, लेकिन मोदी को सत्ता से हटाओ, और उसके लिए जो भी संभव है वो करो। अब ये जो लार्सन है वो हैदराबाद में अमेरिकी मिशन की प्रभारी हैं। अब हाल ही में इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी, जो AIMIM के प्रमुख हैं, उनसे मुलाकात की है, और इससे एक अलग ही बात खड़ा हो गया। और ये जो राजनयिक है लार्सन, उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से भी मुलाकात की है। अब मैं आप बताता हूं इसका महत्व क्या है। आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी मोदी पर सवाल उठा चुके हैं कि आपने शेख हसीना को शरण क्यों दी, क्योंकि वहां की सरकार नाराज हो जाएगी। ये देखिए, ये अमेरिकन पैटर्न पे ही ओवैसी बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं है कि शेख हसीना को भारत शरण दे, और अब भारत ने शरण दे दिया। और ये ओवैसी, जिनसे इस अमेरिकन डिप्लोमेट की मुलाकात हुई है, अब वो क्या कह रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं कि आपने शेख हसीना को भारत में शरण क्यों दिया है। ये आप समझ लीजिए, ये आपस में कनेक्टेड है। ये अगर डॉट्स जो हैं आप बिल्कुल उनको जोड़ सकते हैं आप। अब आप देखिए कि ये जो तेलुगु देशम पार्टी है, जिनसे भी उनकी मुलाकात हुई है चंद्रबाबू नायडू से, उनके प्रमुख से, तो तेलुगु देशम पार्टी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है। अब TDP के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने ये जो वक्फ एक्ट लेकर के जो सरकार आई है उसका विरोध किया है। अब देखिए, ये सब ऐसे नहीं हो रहा है। ये इनके राजनयिक जो हैं अमेरिकन, वो मिलते हैं चंद्रबाबू नायडू से, और वक्फ एक्ट का विरोध भी शुरू हो जाता है। ये ठीक है, चंद्रबाबू नायडू का अपना मुस्लिम वोट भी है, लेकिन ये सारी चीज़ों को आप जोड़ेंगे तो इनके पीछे ऐसा लगेगा कि अमेरिका जो है वो इन लोगों को पुश कर रहा है।
अब देखिए, ये जो स्पुतनिक की रिपोर्ट है वो क्या कहती है, मैं आपको कोट करके बताता हूं, और मैं कोट करता हूं। ये रिपोर्ट कहती है, महत्वपूर्ण बात यह है कि खुफिया सूत्रों ने अमेरिकी राजनयिकों के साथ बातचीत में आंतरिक राजनीतिक चर्चाओं पर चिंता व्यक्त की। सूत्रों ने वक्फ कानून पर मतभेदों को लेकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की संभावना से इनकार नहीं किया। मतलब ये जो अमेरिकी राजनयिक हैं वो शायद इन नेताओं को ये कह रही हैं, जिनमें विपक्ष के लोग भी हैं और एनडीए के जो पार्टनर्स हैं, जिनमें तेलुगु देशम पार्टी भी है, चंद्रबाबू नायडू से उनकी मुलाकात हुई है, तो ये इन सब को शायद एनकरेज कर रही हैं कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आइए। ये स्पुतनिक का दावा है। स्पुतनिक ने अपने रिपोर्ट में ये बताया है। अब सूत्रों का हवाला देते हुए स्पुतनिक आगे क्या कहता है, मैं आपको कोट करके बताता हूं। अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च, जो आंध्रा बैप्टिस्ट चर्च को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, चंद्रबाबू नायडू को पक्ष बदलने के लिए मजबूर कर सकता है। ध्यान दीजिए ये क्या कह रहा है। ये जो बैप्टिस्ट चर्च है उसके माध्यम से चंद्रबाबू नायडू के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। आंध्र बैप्टिस्ट चर्च इस समय चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला सीआईए की जेब में सबसे बड़ा हथियार है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए जो अमेरिका है वो इन लोगों को इनकरेज कर रहा है, यूं कहें कि इनको भड़का रहा है। और चंद्रबाबू नायडू पे डोरा कैसे डाला जाएगा, जो बैप्टिस्ट चर्च है आंध्र प्रदेश की, उसको इस्तेमाल करके चंद्रबाबू नायडू के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप उनको समझाएं कि वक्फ एक्ट के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। यह स्पुतनिक का दावा है। अब यह रिपोर्ट जो है ये कह रहा है कि अमेरिकी राजनयिकों और विपक्षी नेताओं के साथ बैठकें आंध्र तेलंगाना क्षेत्र में एक नियमित मामला बन गई है। मतलब ये लगातार ये बैठकें हो रही हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ये जो अमेरिकन डिप्लोमेट हैं लार्सन, वो लगातार इन लोगों से मिल रही हैं और भारत की जो एजेंसियां हैं वो इन पर नजर रख रही हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तख्ता पलट की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, जिसमें ये जो कायर विपक्ष है वो तो एक मोहरा बन ही गया है। अगर इस रिपोर्ट की माने तो शायद चंद्रबाबू नायडू भी किसी न किसी तरह से इसके हिस्से बनते हुए दिख रहे हैं। अब क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट का दावा है कि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी आंध्र की जो बैप्टिस्ट चर्च है वो दबाव बना करके उन्हें इस बात के लिए मना सकती है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए और उनको सत्ता से हटाया जाए। क्योंकि आप देखिए, नरेंद्र मोदी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। वो जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, इनके सपोर्ट पर यह सरकार चल रही है। तो अगर चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार खतरे में आ जाएगी। और ये जो अमेरिकन राजनयिक हैं, जिनके बारे में स्पुतनिक का दावा है कि वो विपक्ष को भी एनकरेज कर रही हैं और एनडीए के घटक दलों में से एक तेलुगु देशम पार्टी पे डोरे डाल रही हैं और बैप्टिस्ट चर्च के माध्यम से उन पर दबाव डाल रही हैं कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए वक्फ एक्ट के मामले पर। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को यह सब मालूम नहीं है। आप याद कीजिए, लाल किला से उन्होंने कहा था कि भारत की प्रगति किसी के लिए खतरा नहीं है। ये भारत के ग्रोथ रेट से अगर कोई डर रहा है, भारत की प्रगति से कोई डर रहा है, तो ये उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत जब बहुत मजबूत था, इंडियन एम्पायर जब बहुत मजबूत था, वो पहले की बात बता रहे थे, तब भी भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, किसी को भी परेशान नहीं किया, भले ही वो खुद हमलों का शिकार होता रहा। तो मोदी ने एक मैसेज दिया कि अगर आप भारत की प्रगति से घबरा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, देखिए निशाना बिल्कुल वहीं पे था और इशारा उसी के लिए था जो ये समझ गया होगा। मोदी ने कहा, उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा कि भारत युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का देश है। बहुत मैसेज था उसमें। और ये जो उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत जब बहुत मजबूत हुआ करता था पास्ट में, इतिहास में, तो भी उसने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी को परेशान नहीं किया। इसलिए भारत की प्रगति से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इशारा बहुत साफ था कि अगर अमेरिका भारत की प्रगति से डरता है और भारत के खिलाफ साजिशें वो रच रहा है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि भारत कभी किसी के लिए खतरा नहीं बनेगा, क्योंकि पहले भी वो किसी के लिए खतरा नहीं बना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस तरह के प्रेम की भाषा को समझेगा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी
अभी अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इस भाषा को समझेगा? अब लगता तो नहीं है। अमेरिका तो ऐसी भाषा कभी समझता ही नहीं है। अमेरिका को उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी को जितना हम लोग जानते हैं, ये सब जानने के बाद वो चुप नहीं बैठेंगे और निश्चित रूप से जो कुछ जरूरी होगा वो करेंगे। तो आने वाले वक्त में ये बड़ा रोचक होगा ये देखना कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के इस पैंतरे का कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है उसने अमेरिका की पोल खोल दी है कि कैसे शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद ये जो अमेरिकी प्रशासन है, अमेरिकी डीप स्टेट है, वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।